राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम शुक्राचार्य की कहानी देखेंगे एंड इट्स कनेक्शन विद द पेंडिंग कर्म ऑफ वीनस इन ऑल 12 हाउसेज। देखिए, शुक्राचार्य जी की कहानी है वो एक ऋषि से दैत्य गुरु बनने की कहानी है, जिसके अंदर काफी सारे प्लानिटरी प्लेसमेंट्स आ जाते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू आपको कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस और प्लानिटरी प्लेसमेंट्स एंड पेंडिंग कर्मा समझने मिलेगा। तो शुक्राचार्य के बारे में कई सारे डिफरेंट टेक्स्ट्स हैं, कई सारी डिफरेंट स्टोरीज है। यहाँ पर हम मोस्ट रिलेवेंट एंड कॉमन स्टोरी को कंसिडर करेंगे, जिसके थ्रू आपके लिए प्लानिटरी पोजिशंस को समझना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो शुक्राचार्य का बचपन में नाम था उष्णा। ये महर्षि भृगु के बेटे होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन जिसके बारे में शास्त्र बात करता है, ये प्रहलाद के भांजे। अब प्रहलाद को आप कनेक्ट कर सकते हैं महाविष्णु के महाभक्त हिरण्यकश्यप की स्टोरी से। शुक्राचार्य के बचपन में ही महर्षि भृगु को ये रियलाइज हो गया था दैट ही इज नॉट अ नॉर्मल किड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट देखने की वजह से एज वेल एज अपनी उम्र के बच्चों से वो कहीं ज्यादा आगे थे सारी की सारी विद्या ग्रहण करने के लिए। इसीलिए महर्षि भृगु ये डिसाइड करते हैं अंग ऋषि के पास शुक्राचार्य को भेजा जाए। अब अंग ऋषि ये स्टोरी के बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अंग ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे टॉप नॉच के पुत्र हैं। यहां पर इनके गुरुकुल के अंदर शुक्राचार्य को भेजा जाता है। पॉइंट ऑफ ट्विस्ट यहां पर यह है कि अंग ऋषि के बेटे का नाम बृहस्पति है, जिन्हें हम कुंडली के अंदर गुरु की तरह देखते हैं। तो बृहस्पति, जिन्हें आप कुंडली के अंदर जुपिटर की तरह देखते हैं, और शुक्राचार्य, जिन्हें आप कुंडली के अंदर वीनस की तरह देखते हैं, ये साथ में पढ़ा करते थे एक ही गुरुकुल के अंदर, एक ही गुरु के अंदर, अंग ऋषि के अंदर। थोड़े समय बाद शुक्राचार्य को ऐसा लगने लगा कि मेरी तरफ एजुकेशन को लेकर बायसनेस हो रही है, मुझे वो विद्या नहीं दी जा रही जो बृहस्पति को दी जा रही है। देखिए, इस स्टोरी के कई सारे तथ्य हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो बृहस्पति जो है वो मानस पुत्र के पुत्र होते हैं। तो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र, जिसके अंदर से सर्वश्रेष्ठ मानस पुत्र अंग ऋषि और उनके बेटे बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर कई सारी डिफरेंट स्टोरी फॉर्मेशन हो सकती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, शुक्राचार्य ने वो गुरुकुल छोड़ दिया और फिर आगे जाकर गौतम ऋषि और सनक ऋषि के अंडर जाकर उन्होंने पढ़ाई की। अब इसी चीज को अगर आपको हॉरोस्कोप के अंडर देखना हो तो आपको एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर देखने मिलेंगे। कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की, जुपिटर की और सूर्य की युति होगी, ऐसे लोगों की अपनी बॉसेस के साथ नहीं बनती है। देखिए, जुपिटर को यहां पर बृहस्पति देव ले लीजिए, सूर्य को यहां पर अंग ऋषि की तरह आप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, और शुक्र को शुक्राचार्य की तरह ले सकते हैं। देखिए, जब भी जुपिटर और सूर्य कुंडली में साथ में आ जाते हैं, सूर्य आपके सोल का भी कारक है और जुपिटर आपके ज्ञान का कारक है। तो इंसान अपने सोल के लिए काम करता है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही यहां पर शुक्र ऐड हो जाएंगे तो यहां पर ईगो आ जाएगा, राइट। वो ईगो की वजह से और एक गलत फहमी की वजह से, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के साथ दो प्रॉब्लम होती है। एक तो बॉसेस के साथ नहीं बनती, और दूसरी इनके जो बॉसेस होते हैं वो इनको समझ ही नहीं पाते। इसी स्टोरी को लेकर आप किसी भी ब्लैंक चार्ट पे भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आ पाएगा कि एस्ट्रोलॉजी रियलिटी में है क्या, कुंडली आपसे कहना क्या चाहती है। शुक्रदेव पाइसेस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। अब आप देखेंगे हमेशा से शुक्रदेव को वो अंग ऋषि से ज्ञान चाहिए था, पाइसेस का, जो कि अल्टीमेट ज्ञान है। पाइसेस इज ऑल अबाउट द डीपेस्ट ओशन एंड द डीपेस्ट नॉलेज। बट उसके मालिक यहाँ पर बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव लीनियज से आते हैं। तो शुक्रदेव पाइसेस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट तो होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत विद्या प्राप्त की, बट उस घर के मालिक आज भी बृहस्पति देव ही बनते हैं। उसी तरीके से अगर ब्लैंक चार्ट पर इसको अप्लाई करके देखो, सिंपल ब्लैंक चार्ट पर, तो भी आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। बेसिक लिब्रा लगन की कुंडली लेते हैं। लिब्रा लगन के जो मालिक बनते हैं शुक्रदेव बनते हैं। अब लिब्रा लगन के अंदर जो दो भाव हैं जिनके मालिक जुपिटर बनते हैं, वो तीसरा भाव और 6th हाउस। 6th हाउस हो गया रोग ऋण शत्रु का। बृहस्पति देव का रोग ऋण शत्रु से कोई लेना देना नहीं। 6th हाउस के अंदर आपको कोई ना कोई मेलिफिक प्लैनेट चाहिए होता है लड़ने के लिए, पर तो भी लिब्रा लगन की कुंडली के अंदर 6th हाउस के लॉर्डशिप जो है बृहस्पति देव को दे दी गई। तीसरे भाव के मालिक भी बृहस्पति देव बनते हैं, जहां पर सैजिटेरियस राशि आती है। अब एफर्ट से जुपिटर का लेना देना नहीं है, मरण कारक का स्थान हो जाता है तीसरा भाव जुपिटर के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो टसल आपको ब्लैंक चार्ट के अंदर भी देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम सूर्य को अगर आप देखेंगे तो लगन के अंदर डेबिलिटेट होते हैं लिब्रा के अंदर, तो अंग ऋषि से भी नहीं बनती। यहां पर गुरु चेंज किए। बाधक भाव अगर देखेंगे कौन सा हो जाता है लिब्रा के अंदर, तो 11वां भाव जो होता है बाधक भाव हो जाता है, जहां पर लियो की साइन पड़ती है, सूर्य की साइन। टॉरस लगन की अगर यहां पर बात करें, जिसके मालिक फिर से शुक्रदेव बनते हैं, ब्लैंक चार्ट टेक्निक यूज करनी है, कोई भी ज्यादा यूज नहीं करना। स्टोरी किस तरीके से आपको एक चार्ट के अंदर दिखनी चाहिए वो मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। टॉरस लगन की कुंडली बन जाती है, मालिक शुक्रदेव बन जाते हैं। अष्टम भाव का डिपार्टमेंट फिर से बृहस्पति देव को दे दिया गया है, विच इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड हाउस, डेथ का हाउस है यहाँ पर। 11th हाउस, जहां पर शुक्रदेव खुद एग्जॉल्ट होते हैं, आकर जहां पर पाइसेस राशि पड़ती है, उसका भी डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दे दिया गया है। बट एट द सेम टाइम वहां पर शुक्रदेव एग्जॉल्ट भी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो होती है, इनक्योरेबल डिजीज, आप 11th हाउस से देखते हैं। जहां तक सूर्य की बात करें, इस कुंडली के अंदर, टॉरस लगन की कुंडली के अंदर, सूर्य का डिपार्टमेंट है चौथा घर। यहां पर सूर्य अपना कंप्लीट दिग्बल खो देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी के अंदर एक फॉर्मेशन है, वही फॉर्मेशन आपको
पर्टिकुलर कुंडली के अंदर देखने मिलेगा, जिसके मालिक शुक्रदेव बनेंगे, जिसके मालिक बृहस्पति देव बनेंगे, जिसके मालिक सूर्य देव बनेंगे। आपको सब जगह पर यहाँ पर ब्लैंक चार्ट के अंदर वो स्टोरी का कोई ना कोई एसेंस देखने मिलेगा। तो आई होप आपको ये ब्लैंक चार्ट की टेक्निक समझ में आई हो। ये आपको प्रेडिक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेगी ये स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर। शुक्राचार्य और बृहस्पति देव अपना एजुकेशन खत्म होने के बाद इंद्र के दरबार में जाते हैं, जहां पर बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर अगेन शुक्राचार्य को ये सही नहीं लगता, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा वर्दी है, इसीलिए वो दरबार को छोड़ देते हैं। देवताओं का दरबार कंप्लीटली छोड़कर दैत्य गुरु बन जाते हैं, राक्षसों के गुरु। आप देखेंगे शुक्राचार्य के लाइफ में काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट रहा है, काफी ज्यादा भक्ति रही है, एट द सेम टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ा है बार बार। वही सेम चीज आप शुक्र के प्रोफेशन के अंदर भी देखेंगे। शुक्र के जो भी प्रोफेशन आप उठाकर लिख लीजिए, पेंटर अगर कोई बन रहा है तो एक बार में वो पेंटर नहीं बनता, कितनी बार उसको पेंटिंग करनी पड़ती है, बार बार करके फिर आर्ट डेवलप होता है। उसी तरीके से एक्टिंग के अंदर भी आप देखेंगे 100 टाइम्स रिजेक्शन होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन होता है, और उसके बाद जब वो शिव का साथ मिलता है, आगे जाकर हम स्टोरी में देखेंगे कि शिव का साथ किस तरीके से मिलता है, तब जाकर वो अल्टीमेट सक्सेस बन पाता है। तो आपको जरूर, अगर शुक्र कुंडली में प्रबल हो जाता है तो आपको जरूर वो पोजीशन तो मिलती है एट द एंड ऑफ द डे जाकर, बट आपको हर काम रिपीटिवली करना पड़ेगा। शुक्र के हर प्रोफेशन के अंदर, कोई भी आप प्रोफेशन उठाकर देख लीजिए शुक्र का, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, सिंगिंग से रिलेटेड हो। आपको क्या लगता है कि सिंगर जो होता है वो एक बार में थोड़ी सिंगर बन जाता है, वो 1000 टाइम्स ही प्रैक्टिसेस द सेम नोट्स, 1000 बार उसको रिपीटिवली करना पड़ता है। तो वो शुक्राचार्य की क्वालिटी आपको जरूर शुक्र के प्रोफेशन के अंदर देखने मिलेगी, और जिस भी कुंडली में शुक्र प्रबल हो जाए, आपको ये क्वालिटीज उस पर्टिकुलर फैक्टर में, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने मिलेगी। तो आफ्टर दिस इवेंट शुक्राचार्य काशी चले जाते हैं और वहां पर जाकर 5000 साल तक शिव की साधना करते हैं, वरदान प्राप्ति के लिए और शिव के दर्शन के लिए, साक्षात स्वरूप के दर्शन के लिए। ये 5000 साल के अंदर कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंज दिख नहीं पाता, शिव जी के दर्शन हो नहीं पाते, इसीलिए ही डिसाइड्स टू गो फॉर कठोर साधना। कठोर साधना के अंदर होता यूं है कि जला हुआ जो अनाज होगा उसका सिर्फ स्मोक इनहेल करेंगे, और सिर्फ उस स्मोक के बेसिस पे यहां पर साधना होगी, जिसके अंदर से स्टार्टिंग के 20 साल झाड़ के ऊपर अपसाइड डाउन लटक के फिर उस धुएं को लेना, और फिर वो मंत्र शक्ति और फिर वो मंत्र जाप करना। और स्टार्टिंग के जो 20 साल होते हैं, इसे ही राहु की महादशा कहा जाता है, जिसके अंदर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है, जिसके निर्माता फिर से शुक्र देवता है, जो कि है शुक्राचार्य। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वो राहु के जो 20 साल की महादशा वो इतनी कठोर क्यों होती है, क्योंकि शुक्राचार्य ने वहां पर तप किया, वहां पर जप किया, वहां पर बहुत कुछ सीखने मिला, और वहां पर से महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण हुआ। इसीलिए आप अपनी राहु की महादशा के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे राहु के इल इफेक्ट्स को नेगेट करने के लिए। तो शिवजी शुक्राचार्य के सामने जाकर प्रकट होते हैं और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का वरदान देते हैं। अब मृत संजीवनी विद्या के अंदर मरे हुए को जिंदा करना, ये विद्या, इसका नॉलेज मिल जाता है शुक्राचार्य को। तो इसके थ्रू वो कई सारे दैत्य को जो ऑलरेडी मर चुके हैं उनको फिर से जीवित कर सकते हैं। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकली इसकी बात करें तो अष्टम स्थान जो होता है वो आपके मृत्यु का होता है, और शुक्र जाकर जब अष्टम स्थान में बैठ जाए तब ऐसे इंसान को इस वर्ल्ड के अंदर मृत संजीवनी विद्या मिल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे शुक्र जब अष्टम स्थान के अंदर होगा, दीज पीपल कैन बी बेस्ट तांत्रिक, सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिकल साइंसेस के अंदर काम कर सकते हैं। इनका मेडिकल का नॉलेज बहुत अच्छा होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि शुक्र जिनके पास ऑलरेडी मृत संजीवनी विद्या है, वो मृत्यु के घर के अंदर आकर बैठ गए। जब आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और अगर आपको पता है कोई कि वीनस 8th हाउस किसका है, उसके पास जाकर अपने हेल्थ के रिलेटेड अगर आप कोई भी राय मांगेंगे, तो आपको भले उसको इतना नॉलेज नहीं होगा, बट उसके मुंह से जो बात निकलेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दूसरे भाव पर भी एस्पेक्ट डालता है, तो वो आपको एक बेसिक डॉक्टर बता देगा। वो आपको ऐसे कुछ चीजें बता देगा बातों बातों में ही, जो आपके लिए एक बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइड की तरह काम कर सकती है। ये बहुत चार्ट्स पे मैंने अप्लाई करके देखा है। आप सिर्फ इस चीज को एक बार आजमा कर देखिए। शुक्र अष्टम भाव वाले को जाकर आप पूछिए, वो आपको ऐसे ऐसे हीलिंग सॉल्यूशंस बताएगा, ऐसे ऐसे हीलिंग साइंस इसके बारे में बताएगा जो आपने शायद पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। शुक्र अष्टम भाव तांतंत्र के लिए इसलिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो मृत संजीवनी की जो विद्या है, वो ग्रहण करने का जो पावर है, वो अष्टम स्थान से ही मिलता है यहाँ पर। सो नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसका डर होता है वही होता है। शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी की विद्या से सारे के सारे असुरों को फिर से रिवाइव कर देते हैं, सारे के सारे असुर फिर से जीवित हो जाते हैं और फिर देवताओं पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि असुर अब मर ही नहीं सकते। जैसे ही असुर मरता है, उस विद्या के थ्रू वो फिर से रिवाइव हो जाता है। देवगण पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लग जाते हैं सारे के सारे राक्षस, जिसके वजह से देवगण बड़े परेशान होकर शिवजी के पास जाते हैं फिर से, और उन्हें कहते हैं कि आपने जो ये विद्या दी है उसका इस तरीके से उपयोग हो रहा है और पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विनाश हो रहा है। उसके बाद महादेव नंदी को भेजकर शुक्राचार्य को अपने पास बुलाते हैं। अपने पास आने के बाद दो स्टोरीज है यहाँ पर, कंज्यूम कर जाते हैं वो शुक्राचार्य को। अब कुछ स्टोरीज ऐसा कहती है कि पानी के अंदर डिसॉल्व करके कंज्यूम कर जाते हैं, या फिर डिफरेंट वेज ऑफ कंजम्पशन। जैसे ही शुक्राचार्य शिव जी के बॉडी के अंदर जाते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सारे के सारे 14 लोक, सूर्य, चंद्रमा, जो वॉर बाहर चल रही है वो सारी की सारी शरीर के अंदर चल रही है शिव जी के। तो ये ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा, वो शिव जी के अंदर ही बसाया हुआ है।
इसीलिए मैंने एक लाइन में भी लिखा था कहीं कि आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव है। आप देखेंगे कि नेगेटिव चीज़ों से ही चीज़ें चालू होती है और फिर अंत भी नेगेटिव ही होता है। जैसे आप डायनासोर की भी अगर बात करें तो जैसे दुनिया का निर्माण हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, आग लगी, मेट्रॉइड आकर गिरा और फिर ही स्टोन एज मैन से शुरू हुआ और फिर आप अंत भी देखेंगे तो कुछ उस तरीके का ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम कलयुग के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, शुक्राचार्य को ये रियलाइज होता है शरीर के अंदर जाकर कि जो भी कुछ हो रहा है वो शिव के अंदर ही हो रहा है। सो ही इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्स विच इज इनसाइड शिवा, और वो महाशिव भक्त थे तो उन्हें उस बात का रियलाइजेशन वहां पर होता है। कहा जाता है कई 100 साल तक शुक्राचार्य महादेव के शरीर के अंदर ही थे और शरीर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। शरीर ही एक ब्रह्मांड है। इस पूरे के पूरे समय के दौरान असुर जो थे वो डे बाय डे वीकर होते गए। वन सिंपल रीजन, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या नहीं थी और देवताओं ने फिर से इस पर विजय प्राप्त की। कठोर तपस्या और माता पार्वती के इंसिस्ट करने के बाद शुक्राचार्य शिवजी के शरीर से बाहर निकलते हैं थ्रू प्राइवेट ऑर्गन्स इन द फॉर्म ऑफ सीमन। ये इवेंट के बाद ऋषि उष्ण का नाम शुक्राचार्य रखा गया। अब आप देखेंगे, कहते हैं ना कि हम सब प्रभु के ही अंश है, तो ये स्टोरी से वो पता चलता है क्योंकि प्रभु के शरीर से ही सारी चीज़ें बाहर आई हुई है। शुक्र जो बेसिक एलिमेंट होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, वही प्रभु के शरीर से बाहर आया हुआ है। इस पूरे इवेंट के बाद शुक्राचार्य महादेव के पुत्र की तरह देखे जाते हैं और इन्हें वरदान मिलता है कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट का, जो शुक्र आज इस दुनिया के अंदर रूल करते हैं। इसी कारण की वजह से शुक्र देवता आज के इस कलयुग के अंदर सारे के सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्न करते हैं। शुक्र देवता के पास मृत संजीवनी विद्या भी है और एट द सेम टाइम सीमेन रिटेंशन की ताकत भी है। कई सारी ऐसी साधनाएं हैं जिसके अंदर आप सीमेन रिटेंशन करके, मतलब आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज नहीं होते हो और अपने शुक्र को अपने शरीर के अंदर बचा कर रखते हो तो आप यंग दिखना शुरू हो जाते हो। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करें तो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं होते, जो मास्टरबेट नहीं करते, जो ऐसी सब चीजें नहीं करते, शुक्र को अपने अंदर बचा कर रखते हैं, वो यंग दिखना शुरू हो जाते हैं। तो मृत संजीवनी विद्या का मतलब बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी एजिंग को अगर स्लो कर पाए तो आप डेथ से तो दूर जा रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं। तो ये भी एक तरह की मृत संजीवनी विद्या ही हो गई जो शुक्र के थ्रू आती है, जो सीमन के थ्रू आती है। सो देयर इज अ वेरी डीप साइंस कि क्यों आपको सीमन रिटेंशन करना चाहिए और क्यों आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर एक एज के बाद ही एंगेज होना चाहिए, और उसका इंटेंशन और पर्पज सिर्फ चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, ना कि एक्सट्रीम प्लेजर होना चाहिए। सो शुक्रदेव काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कुंडली के अंदर। तो अगर आप लाइफ देखेंगे शुक्रदेव की तो तंत्र भी आ गया, मंत्र भी आ गया, साधना भी आ गई, पैशन भी आ गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी आ गई, चाइल्ड बर्थ भी आ गया। तो इट इज होल सर्कल ऑफ लाइफ। इसीलिए आप देखेंगे सीमन रिटेंशन आपको मृत संजीवनी विद्या का ही रिजल्ट देता है। आप यंग लगने लग जाते हैं, आप हेल्दी लगने लग जाते हैं, आपकी उम्र डीले होते जाती है इसके थ्रू। शुक्र को कुंडली के अंदर पैशन की तरह रिलेट किया जाता है। आप देखेंगे शुक्राचार्य ने जिस तरीके से शिव की साधना की है, जिस कंसिस्टेंसी से की है, जिस कठोरता के साथ की है, कोई और प्लैनेट उस कठोरता के साथ साधना कर ही नहीं पाया, कोई भी किसी भी देव की। तो शुक्र आपकी कुंडली के अंदर पैशन को बताता है। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करेंगे, एक्सेसिवली अपने शुक्र को वेस्ट करेंगे, आपके जीवन के अंदर से पैशन खत्म होते जाएगा। पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट लाना हो, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करना हो, तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ में। इसीलिए आप देखेंगे शनि एग्जॉल्ट होते हैं शुक्र की राशि के अंदर आकर। अगर आपका किसी चीज़ के अंदर पैशन बढ़ गया तो शनि मैटर नहीं करेंगे, शनि तो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर ही बैठे हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज योर पैशन नाउ। तो पैशन जो है ये शुक्र से डिराइव होता है। और अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन कोई इंसान करता है, उस वजह से आप देखेंगे कि जीवन में पैशन खत्म होते जाएगा, वो हर एक चीज में डिसइंटरेस्टेड होते जाएगा, डिप्रेशन का शिकार बनेगा, क्योंकि जीवन का जो रस है, जो आपका सीमन है, वही शरीर से निकल रहा है जिसे शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्विकली वीनस इन ऑल 12 हाउसेस पेंडिंग कर्मा एक बार डिस्कस कर लेंगे। शुक्र जब पहले भाव के अंदर हो रहा है, दिस इज द फॉर्म ऑफ शुक्राचार्य जो पावर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पहला भाव है, सैल्वेशन तो 12वें भाव में मिलता है। शुक्र का डेस्टिनेशन क्या है, वो पाइसिस है, तो 12वें भाव तक अभी जर्नी शुरू होनी बाकी है। पहले भाव के अंदर शुक्र होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ऐसा इंसान मेल है तो कंटिन्यूसली सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में सोचना, डिफरेंट डिफरेंट लेडीज के बारे में सोचना, और पूरे दिन उसी विचारों के अंदर ना पावर के बारे में सोचते रहना। देखिए, शुक्राचार्य और सूर्य के बीच में अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, शुक्राचार्य बहुत ज्यादा हसलर एक तरीके से बोल सकते हैं। सूर्यदेव के पास ऑलरेडी अथॉरिटी है, वो इंद्र के पास ऑलरेडी अथॉरिटी है। शुक्राचार्य ने बड़ी मेहनत करके वो अथॉरिटी को हासिल किया है, जैसा कि आपने लाइफ में भी देखा हुआ है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको आप जल्दी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बट पावर के पीछे कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेना और बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाना। मैं मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी बहुत बार कह चुका हूं, शुक्र जहां पर भी बैठेगा वहां पर आपका ईगो होगा, क्योंकि आपको शुक्राचार्य की भरपूर क्वालिटीज वहां पर देखने मिलेंगी। तो शुक्र जब पहले भाव के अंदर होता है, ऐसे इंसान के अंदर ईगो बहुत होता है और ईगो की वजह से प्रॉब्लम फेस करता है। बहुत ज़्यादा लग्जरीज के बारे में सोचना, पूरे दिन वही भोग विलास की चीज़ों के अंदर लुप्त रहना, ये साइकिल के अंदर शुक्र पहले भाव के जाने का बड़ा चांस होता है। अगर शुक्र पहले भाव के अंदर बैठा है और
फायर साइंस के अंदर बैठा है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट ना करें, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी वे के अंदर, तो वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि शुक्र आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, शुक्र पहले भाव के अंदर है तो आपका पेंडिंग कर्मा ये बन जाता है कि आपको जो खूबसूरती मिली है, आप वैसे भी बहुत खूबसूरत होंगे, शुक्र पहले भाव में बड़ा ही ब्यूटीफुल फेस देता है इंसान को, तो वही खूबसूरती आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। यानी कि जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो फेयर कॉम्प्लेक्शन या फिर अच्छे कपड़े ना होने के कारण, उनको अगर आप गाइड करके किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करवा पाए तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। वीनस इन द सेकंड हाउस, अब आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं, हर चीज़ को हार्ड वर्क के थ्रू प्राप्त करना इनकी एक चाह होती है, बट एट द सेम टाइम इनको इनके हार्ड वर्क का रिजल्ट भी मिलता है, पैसा अच्छा कमाते हैं, कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट आपको देखने मिलेगा, या तो पोइट हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे वाचा सिद्धि बहुत अच्छी होती है, जो भी बोलते हैं सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनका कर्म ये होता है कि दूसरे भाव में जब शुक्र बैठ जाए, जितना हो सके खाना डोनेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है दूसरे भाव में और शुक्र का ये स्वभाव हो जाता है, तो जितना खाना डोनेट करेंगे उतना आपको यहाँ पर पीसफुल फील होगा। जितना आप लोगों की मदद कर सकते हैं पैसा बनाने में, देखिए बहुत छोटे छोटे कंपनीज होते हैं आज जहाँ पर जो बैंगल्स बेचते हैं, जो मेकअप बेचते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं शुक्र के, इन लोगों के पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं होता कि लोगों तक पहुंचकर अपना पैसा बना सके। तो आप अगर इनकी कोई मदद कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट इनको एक बिल्ड करके दे दिया या फिर इनको एक जगह दे दी छोटी सी जहां पर इंसान आकर अपना धंधा कर सकता है, सम और दी अदर वे अगर आप लोगों को पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं जो शुक्र के काम करते हैं, तो यहाँ पर ये पेंडिंग कर्मा के लिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करेगा। अदर देन दिस, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक फ्लेयर तो आपको मिला ही है। यहाँ पर चेहरा बहुत सुंदर देता है, नाक नक्श बहुत सुंदर देता है, मैं कहता हूँ पॉइंटेड नोज देता है। जब शुक्र दूसरे भाव के अंदर होगा तो नाक के अंदर डिवीजन होता है, एक बीच में डिवीजन होगा, और मैं एक फोटो लगा दूंगा यहाँ पर साइड में। सो इंसान वैसे ही ब्यूटीफुल होता है और वो अपनी ब्यूटी के थ्रू काफी सारे काम निकलवाता भी है, बोलने में बहुत अच्छा होता है, पर अपनी बोली के थ्रू अगर वो किसी को पैसे कमाने में मदद कर पाए, किसी की मार्केटिंग कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं कमा पा रहे, तो ये बहुत अच्छे रेमेडी की तरह काम करेगा। वीनस इन द थर्ड हाउस, अब ये वही बात हो जाती है, ऐसा इंसान बार बार ट्राई करने के बाद शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर सकता है और शॉर्टकट लेने के थ्रू बड़े लॉसेस देखने मिल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था शुक्राचार्य जो थे, पहले उन्होंने गुरुकुल से शुरुआत की, फिर वो इंद्र के दरबार में गए, फिर उन्होंने साधना की, फिर साधना के बाद मृत संजीवनी हासिल किया, पर ये एक प्रोसेस था, इसके अंदर साधना जो थी कंटिन्यूस थी। शुक्र जब तीसरे भाव के अंदर आ जाता है तब आपकी साधना करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है और आप मर्क्यू जैसे इमेच्योर होकर डिसीजंस ले सकते हो, तो इमेच्योर डिसीजन लेने के कारण और शॉर्टकट्स लेने के कारण लॉसेस देखने मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ऐसे इंसान को कई सारे लव रिलेशनशिप करने का मौका मिलता है, ये धोखा दे भी सकता है और इसे धोखा मिलता भी है। वीनस इन द थर्ड हाउस वाला इंसान अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर पड़ता है, आप देखेंगे कंप्लीटली अपने भाग्य को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो सबकॉन्शियसली वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नाइन्थ हाउस को डिस्ट्रॉय करता है, यहाँ पर शक्ति स्थान भाग्य स्थान है। तीसरा भाव जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है, ऐसे इंसान के दिमाग में हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटीज चलने का एक चांस बनता है अगर यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कंटिन्यूसली आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो तीसरे भाव के कारक मंगल बनते हैं, आपको वर्कआउट करना चाहिए और आपको ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए जहां पर आप सच में कर्म कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कई बार वीनस इन द थर्ड हाउस के अंदर दैट द पर्सन इज नाउ लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो उसको घर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा और वो बाहर जाकर ढूंढता है, और ऐसे लोगों को चांस भी मिलते हैं जिसकी वजह से कर्म बहुत ज़्यादा खराब क्रिएट हो जाता है और फिर वो कर्म के आगे सबकॉन्शियसली भी प्रॉब्लम्स आती है, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आती है और स्पेशली भाग्य साथ नहीं देता। जो भी काम करने जाएंगे फिर भाग्य साथ नहीं दे पा रहा अगर आप इस लूप के अंदर अटक गए हैं तो। वीनस इन द फोर्थ हाउस, देखिए यहाँ पर आपको फीमेल के थ्रू सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, वीनस यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं, बट बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि फीमेल के थ्रू सपोर्ट मिलेगा इसके मतलब वाइफ के थ्रू भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर दुष्प्रभाव पड़ जाए और यहाँ पर अगर वीनस अच्छे डिग्निटी के अंदर नहीं बैठा हुआ है, और इन जनरल भी ऐसे केसेस देखे गए कि शुक्र जब चौथे भाव के अंदर होता है तब वाइफ होती है वो बड़ा एंजॉय करती है, इन द केस ऑफ मेल वाइफ जो होती है वो बड़ा एंजॉय करती है हस्बैंड के पैसे पर, बट हस्बैंड को इतना काम नहीं आ पाता वाइफ का कुछ भी पैसा, या फिर कोई भी एक लक भी बोल सकते हैं उस चीज़ को। इन द केसेस ऑफ फीमेल ये बहुत अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं लव लाइफ अच्छी होती है, सपोर्ट अच्छा मिल पाता है, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, अष्टम भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लड़की की कुंडली के अंदर अष्टम भाव अफेक्ट हो जाता है तो ये इन लॉज के थ्रू प्रॉब्लम दे सकता है। सो दिस इज द एरिया वेयर योर पेंडिंग कर्मा इज टू मच, ये चीज़ आपको बैलेंस करने की जरूरत है। वीनस इन द फोर्थ हाउस के अंदर कई बार ऐसे देखा गया है कि पर्सन इज एक्सट्रीमली एक्टिव सेक्सुअली, और एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण पैशनलेस फील करना और लाइफ के अंदर खोया खोया फील करना। देखिए चौथे भाव में शुक्र वैसे ही मिला है तो बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है, और उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। डेवलपमेंट के लिए आपको हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, पर अगर वही सेक्सुअल साइकिल के सर्कल में अगर अटक गया, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में दिग्बली हो चुका है, तो पैशन ना रिवाइव हो पा रहा है, ना पैशन की तरफ इंसान दौड़ पा रहा है, बट सिर्फ वो वही एक डोमेन के अंदर अटक कर रह गया, तो आप देखेंगे पैशनलेस फील करना है, डिप्रेशन का चांस दे सकता है अगर आप कंप्लीटली आपका फोकस सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ है। अदरवाइज दिस इज अ गुड पोजिशन।
वीनस इन द फिफ्थ हाउस, देखिए ये एक थोड़ी स्केप्टिकल पोजीशन है। अगर राहु ट्राइन में आ जाए और वीनस पे थोड़ा भी दुष्प्रभाव पड़ जाए, जो कि होता ही है कुंडली के अंदर, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। दूर से देखेंगे तो ऐसा इंसान आपको बड़ा ही सज्जन लगेगा, बट ये हमेशा लव रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहता है, हमेशा सेक्सुअल थॉट्स के अंदर डूबा रहता है। इसको एंड टाइम पर हमेशा फीमेल का ही सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है कि मेल एंटिटी अगर कुंडली में मंगल नेगेटिवली बैठा हो तो बात अलग है, बट हो सकता है कि इसको मोस्टली सिर्फ और सिर्फ फीमेल एंटिटी से ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के अंदर डोमिनेट कर लेता है उस पोजीशन को। स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेल, एक फीमेल आती है जो इनका लाइफ बदलने का ताकत रखती है, और उस फीमेल का इम्पैक्ट इसके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में आने का चांस मिलता है, तो ये कई बार विमेन को ग्रांटेड भी ले सकते हैं, और उधर इनका एक पेंडिंग कर्म और बढ़ जाता है। वीनस इन द फिफ्थ हाउस अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा है, इसका मतलब यह है कि आपने पास्ट लाइफ में स्त्रियों से रिलेटेड बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, पर अगर आप इस जन्म में उस कर्म को खराब करेंगे तो यू आर जस्ट एडिंग ऑन टू योर पेंडिंग कर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सेसिवली मिली है तो उस चीज़ का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। इन द केसेस ऑफ फीमेल्स दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन। ये लव लाइफ को काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश करती है, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देती है। मेल फीमेल दोनों के लिए क्रिएटिविटी इज ऑन द टॉप। ऐसा इंसान किसी भी टॉपिक पर बहुत अच्छी बात कर सकता है, ज्ञान बड़ा ही अच्छा देती है। क्रिएटिव स्किल कोई भी एक डेवलप करनी चाहिए, जितना क्रिएटिव स्किल डेवलप करेंगे उतना फिफ्थ हाउस यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखेगा। पेंडिंग कर्मा यहाँ पर यही है कि और ऐड ना करें उस कर्मा को, यानी कि मतलब कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है उसका ओवर यूटिलाइजेशन ना करें, किसी का फायदा ना उठाए, नहीं तो ये नेगेटिवली भी काम कर सकता है। वीनस इन द सिक्स्थ हाउस, देखिए ये एक अच्छे डिग्निटी में हुआ तो बात अलग है, जो कि काफी कम हॉरोस्कोप्स के अंदर होता है, बट वीनस इन द सिक्स्थ हाउस ये लॉसेस बताता है विमेन के थ्रू, चीटिंग भी बता सकता है यहाँ पर। स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेल आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको ज्यादा वुमेन का साहित्य प्राप्त नहीं हो पाता, तो ये जहां पर भी हैं दीज पीपल आर वुमेन प्लीजर्स ऑल्सो समटाइम्स, तो वुमेन को प्लीज करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, और उसके वजह से गलत वुमेन लाइफ के अंदर आ जाना, क्योंकि आप तो सिर्फ बेटर बेटर चीज़ें ही देख रहे हैं, जो दिख रहा है उसको अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेल। तो फिर वो वुमेन लाइफ के अंदर आ जाना और फिर उसके थ्रू प्रॉब्लम देखना, चीटिंग देखना, और फिर डाइवोर्स के बाद एलुमिनाई वहां तक भी बात पहुंच जाती है अगर सप्तम भाव अगर कुंडली में खराब हुआ। इन द केसेस ऑफ फीमेल आप देखेंगे सिक्स्थ हाउस के अंदर जब इन्हें, तो आपको अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ना जमना ये आपको जरूर देखने मिलेगा। मंगल कुंडली पॉजिटिव तो आपके ज्यादा मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं और फीमेल फ्रेंड्स आपके कम हो सकते हैं। देखिए ये पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर समझने की बात यह है कि पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू वुमेन बहुत ज्यादा है, तो आप अगर कुछ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वुमेन से, तो डोंट मेक श्योर कि आप फिर से वो रिवेंजफुल एटीट्यूड ना रखें, नहीं तो आप अपने कर्म को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। सो यू हैव टू बी सेन, स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेल। ये थोड़ी सी डेंजरस पोजीशन भी हो जाती है अगर यहाँ पर राहु साथ में आकर बैठ जाए, मंगल साथ में आकर बैठ जाए, तो ऐसा इंसान हो सकता है कि भोग विलास के अंदर कंप्लीटली लुप्त हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर लुप्त हो जाए, जिसकी वजह से इसको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी देखने मिल सकते हैं। इन द केसेस ऑफ वुमेन आप देखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है यहाँ पर। वीनस जब छठे भाव में हो, राहु के साथ हो, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा हुआ है, और सारे लोगों से इन सम और दी अदर वे आई हैव ट्राइड टू आस्क एज ए रिसर्च पर्पज, अगर लोग कंफर्टेबल है बताने के लिए, तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी के साथ शुक्र छठे भाव के अंदर कुछ ना कुछ वुमेन के साथ ऐसा मोलेस्टेशन का पार्ट हुआ ही है, भले ही फिर वो बहुत छोटे केस पे हुआ, चाहे कोई टच ही कर गया हो या फिर किसी ने कोई बड़े केस पे किया हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। सो यहाँ पर पेंडिंग कर्मा काफी ज्यादा हाई होता है। सो फॉर मेल आई वुड से डोंट ट्रस्ट वुमेन दैट मच, या फिर इतना इन्वॉल्वमेंट मत रखो लाइफ में। अगर नेचुरली नहीं आ रहा है तो, नेचुरली आ रहा है तो बात अलग है, एंड इन द केसेस ऑफ वुमेन यू हैव टू स्टे सेफ। वीनस इन द सेवेंथ हाउस, तो नेचुरली दिस पर्सन इज गुड लुकिंग, लगन के ऊपर शुक्र की एस्पेक्ट जा रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आप देखेंगे ऐसे इंसान को पब्लिकली लोग पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक दिस पर्सन, शुक्र सप्तम भाव के लिए। जो आज के लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बात नहीं कर पाते। शुक्र जब सप्तम भाव के अंदर होता है तो मोस्टली लोग इन लोगों को पसंद करते हैं। अब इनका कर्म ये हो जाता है कि जिसके जो काम पेंडिंग है और अगर वो उनके किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू कंप्लीट हो सकते हैं तो इन्हें वो काम जरूर करना चाहिए जिससे इनका वीनस इंप्रूव हो, और जिस वजह से इनको वीनस सप्तम भाव में मिला है उसका कर्म पूरा हो पाए। फॉर एग्जाम्पल इनका कोई दोस्त है जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है काफी समय से, और इनका एक और दोस्त है जो प्रॉपर्टी डीलर है, तो इन्होंने क्या किया, अपना कॉन्टैक्ट लगाया, सिर्फ कोई इसके अंदर खुद के जेब का पैसा खर्च नहीं किया, अपना कॉन्टैक्ट लगाकर दोनों को सिर्फ मिलाया और दोनों का एक दूसरे का काम हो गया। प्रॉपर्टी डीलर को अपना कमीशन मिल गया और एट द सेम टाइम जो प्रॉपर्टी वाला था खरीदना था उसको अपनी प्रॉपर्टी मिल गई। इस तरीके से काम करना, सत्संग ये लोग कर सकते हैं, जितना हो सके लोगों को गैदर करके उनके लिए कोई अच्छा काम करना, प्रभु के गीत गाना। स्पेशली जब शुक्र सप्तम भाव में होता है तो राधा कृष्ण के अंदर जो इस्कॉन के अंदर जो लोग प्रभु की लीला के अंदर नाचते हैं, ये उसका भी योग बनता है।
तो अगर आप जितने लोगों को अट्रैक्ट कर कर वहाँ पर लेकर जा सको और ऑल दीज एक्टिविटीज़ के अंदर आप पार्टिसिपेट कर करो, बहुत अच्छा शुक्र यहाँ पर काम करता है। मोटा मोटा पेंडिंग कर्मा यहाँ पर यही है कि लोगों को कनेक्ट करो जिनको एक दूसरे की ज़रूरत है, ये शुक्र तब बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा। ऐसा इंसान नेक दिल होता है, काफ़ी इंटेंशन भी इसके अच्छे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई और प्लैनेट आकर बैठ जाए। देखिए शुक्र सप्तम भावना एक सेंसिटिव प्लेसमेंट भी है, यहाँ पर किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर राहु का एस्पेक्ट आ गया, तो अब वो दो लोगों को नेटवर्क के थ्रू मिला तो रहा है, बट उसके दिमाग में एक चीज चल रही है कि इससे मैं मेरा फायदा कैसे उठा लूं। तो यहां पर ये सेंसिटिव प्लेसमेंट भी हो सकती है, अपना फायदा कम देखना है और एज ए नेटवर्किंग स्किल इसको ज्यादा देखना है। अगर कोई भी प्लैनेट सप्तम भाव के अंदर शुक्र के साथ आकर बैठ जाए तो शुक्र उसके ऐसा भी रिजल्ट देने की, यहाँ पर उसके जैसा काफी बिहेव करने की यहाँ पर ताकत रखता है। सो बैलेंसिंग आउट दिस सिचुएशन एज वेल एज सेग्रीगेटिंग द सिचुएशन इज नेसेसरी। वीनस इन द 8th हाउस, अब आप देखेंगे अष्टम स्थान जो है वो मृत्यु का हो जाता है और शुक्र यहाँ पर आकर बैठ गए, शुक्राचार्य यहाँ पर आकर बैठ गए तो मृत संजीवनी विद्या लेकर बैठे हैं। ऐसे लोग अगर लोगों की मदद करें, टू फाइंड द राइट डॉक्टर्स, टू फाइंड द राइट हीलर्स, लोगों को हील करने की कोशिश करें, सम और दी अदर वे पब्लिक के लाइफ में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करे तो ये पोजीशन हील होती जाती है। देखिए शुक्र जब अष्टम भाव के अंदर होगा तो कुछ ना कुछ सीक्रेटिव होता है यहाँ पर स्पाउस के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। ये मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ला ही सकता है अगर ये अच्छी डिग्निटी के अंदर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सॉल्ट होकर बैठ जाए या फिर लिब्रा के अंदर बैठ जाए, टॉरस के अंदर बैठ जाए, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे ये सिचुएशन के अंदर काम ही है कि लोगों को किस तरीके से आप प्रॉब्लम से बाहर लेकर आ पाओ। तो अगर आपको जीवन के अंदर चांस मिलता है, कोई भी इंसान मृत्यु तुल्य कष्ट के थ्रू जा रहा है या फिर कोई कैंसर पेशेंट है जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है, शुक्र अष्टम भाव ये अचानक धन की भी प्राप्ति कराता है इंसान को, तो आपको वो पैसा यूज करना चाहिए ऐसी जगहों पर ताकि आप अपना पेंडिंग कर्मा खत्म कर पाए। देखिए आपको एक पर्टिकुलर ग्रह की पोजीशन उधर इसीलिए मिलती है और वो ताकत इसीलिए मिलती है क्योंकि आपको ताकत का यूटिलाइजेशन करना होता है। अगर आप उस ताकत का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, सिर्फ सेल्फिश होकर रह जाओगे, तो वो पेंडिंग कर्मा और कर्म ऐड होते जाएगा वहां पर। तो एक स्पेशलिटी तो यहाँ पर 100% है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। वही मृत संजीवनी विद्या जो शिवजी ने शुक्राचार्य को दी थी वही कहीं ना कहीं आपके पास भी होती है। तो हीलिंग साइंसेस के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसे डोमेन के अंदर काम करना जहां पर मेडिकली भी आप लोगों को हेल्प कर सको, चाहे फिर वो आयुर्वेदा हो। अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर बैठा है तो आयुर्वेदा कर लो, जैसे जो नक्षत्र के अंदर बैठा है उस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए कि आपको किस इंसान की किस तरीके से मदद करनी है। अदरवाइज मैरिज करते टाइम कुंडली मिलान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक सूत्र है, एक लाल किताब एक और बात कहती है कि जली हुई औरत, इसका मतलब ये है कि इन द केसेस ऑफ मेल ऐसे इंसान की पत्नी जो भी बोलेगी वो सच होने के चांसेस होते हैं। तो आप जिससे भी शादी कर रहे हैं, स्पेशली मेल, सोच समझकर शादी करिए। सामने वाली की बोली देख लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा तीखी बोलने वाली है तो आपको वहाँ पर 2 बार सोचना चाहिए। वीनस इन द 9th हाउस, अब ऐसा बंदा बड़ा ही हार्ड वर्किंग होता है, भले ही इसके घर पे कितना भी पैसा हो, कितने भी वेल्दी फैमिली से आता हो, ये मेक श्योर करता है कि उतनी मेहनत करे, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। जीवन के अंदर हमेशा ये मेहनत करते रहता है। शुक्र नवम भाव से तीसरे भाव को देखता है, शक्ति स्थान यहाँ पर तीसरा भाव बन जाता है, तो शुक्र की चीजें मिलने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसे इंसान को। अब देखेंगे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इन द केसेस ऑफ मेल इनके वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर कोई ना कोई सडन हेल्थ प्रॉब्लम हिट कर सकती है यहाँ पर इनके वाइफ को। तो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए या फिर हमेशा टेस्ट कराते रहना चाहिए वाइफ के, स्पेशली अगर कोई सिम्टम नजर आता है तो। अदर देन दिस लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स काफी सारे करता है जीवन में, काफी सारे लग्जरियस ट्रैवल करता रहता है, बट इट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पोजीशन। ऐसा इंसान हमेशा हार्ड वर्क करने में ही बिलीव करता है। एक बहुत बड़ा कर्म है कि माता जी के आगे समर्पित होइए, माता जी के आगे डोनेशंस कीजिए, जिस भी माता में आप मानते हैं। स्पेशली यहाँ पर जब शुक्र नवम भाव के अंदर आ जाता है तो ऐसे कोई ना कोई आप देखेंगे कि माता जी का आशीर्वाद होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फादर के थ्रू वो चले आ रहा है, राइट। तो देखिए नवा भाव जो होता है वो आपके फादर का होता है और 10वां भाव जो होता है वो आपके फादर के कर्म का होता है कि आपके फादर को क्या प्रेस्टीज मिल पाएगी, आपके फादर की कर्म की स्थिति कैसी है। 9वें भाव को और 10वें भाव को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। नवम भाव फादर का होता है, तो फादर हो सकता है शुक्र की क्वालिटीज के हो, सौम्य हो, माता के भक्त हो, आप खुद भी माता के भक्त हो सकते हैं। तो माता जी के लिए पर्टिकुलर डोनेशंस करना, महालक्ष्मी की आराधना करना, ये आपको बहुत बड़ा सुकून दे जाएगा। वीनस इन द 10th हाउस, आप देखेंगे शुक्रदेव कर्म के अंदर उतर गए, शुक्राचार्य यहाँ पर कर्म के अंदर उतर गए। देखिए इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा इंसान बहुत सारी गलतियां कर सकता है ईगो के कारण और शॉर्टकट्स के कारण। हमेशा ध्यान रखना चाहिए शुक्र दशम भाव वाले को कि कुछ ना कुछ फैमिली के थ्रू मिला है, कुछ ना कुछ एक अच्छा कर्म करने का मौका मिल गया है। देखिए शुक्र जहां पर भी बैठेगा ना कुंडली में, वहां पर आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा। शुक्र नेचुरल वैभव का कारक है, तो ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा और पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है। तो ये लोगों को पहले से ही ईगो ज्यादा होता है कि मुझे तो ये काम ऑलरेडी आता है, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेजेस ऑफ द करियर में ये लोग स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि बार बार सेम गलतियां रिपीट करते हैं और ईगो होने के कारण इनको वो गलतियां अपनी रियलाइज नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये शनि का स्थान है और ये नेचुरल शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल के बार बार अफेयर के बहुत सारे चांस मिल सकते हैं। अगर आप उस अफेयर के अंदर जाएंगे तो आप अपने कर्म स्थान को बर्बाद करेंगे। यहाँ पर शुक्र जहाँ पर भी वहाँ पर टेस्ट होगा आपका बार बार। तो शुक्र जब दशम भाव के अंदर होता है तब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उधर ही आपको एक्स्ट्रा मैरिटल का योग मिल गया। आप अगर किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपका अपने सेक्रेटरी के साथ कुछ चल गया। ऐसे कई सारे केसेस आपको कुंडली के अंदर देखने मिलेंगे जब शुक्र दशम भाव के अंदर होगा। तो ये बात का खास ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल के अंदर ना पड़े और कर्म के अंदर ईगो कम करने की यहाँ पर जरूरत होती है। अगर ईगो कम नहीं करेंगे तो आपने देखा था शुक्राचार्य की जर्नी कितनी लंबी थी जब तक वो एक जगह पर पहुंच पाए, राइट। तो आपकी भी कर्म के अंदर कुछ वैसी जर्नी हो सकती है। अगर ईगो को यहाँ पर कम नहीं किया तो लोगों को यहाँ पर सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस शुक्र पर जुपिटर किसी भी तरीके से एस्पेक्ट कर ले तो ये पोजीशन और ज्यादा बेटर हो पाती है। एट द सेम टाइम अगर पॉजिटिव शनि भी इसको एस्पेक्ट कर ले तो भी ये पोजीशन अच्छे तरीके से काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कर्म के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। वीनस इन द 11th हाउस, देखिए इन द केसेस ऑफ मेल ये पोजीशन थोड़ी सी खराब हो सकती है बिकॉज अगर यहाँ पर एक्सट्रीम मेलिफिक इफेक्ट आ गया तो वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और सेक्सुअल प्लेजर काफी हद तक कम हो जाता है शादी के बाद, ये देखने मिल सकता है। दूसरा, ऐसा इंसान काफी ज्यादा पैसे के पीछे भागता है, इसको पैसा बहुत ज्यादा प्यार देखिए 11th हाउस जो है गेन्स का होता है, वैभव का कारक वहां पर आकर बैठ गया। तो अर्ली एज से आप देखेंगे जैसे ही 13-14 साल की उम्र हो जाती है ऐसा इंसान सोचने लगता है कि मैं पैसे कैसे बनाऊं, अर्ली बिजनेसेस के अंदर घुस जाना, अर्ली इंटर्नशिप ले लेना, तो कंटिन्यूसली पैसे की तरफ रुझान बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पर कर्म यही है कि जब 11वें भाव के अंदर शुक्र हो, जितना हो सके फूड डोनेशन कीजिए, जितना हो सके गायों के लिए अगर आप काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुंडली मिलान करके शादी करनी चाहिए इन दिस केसेस के हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक बैलेंस में रखते हुए कि सामने वाले को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की संभावना दिखती है हॉरोस्कोप में और आपके खुद के क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की संभावना दिखती है। वीनस इन द 12th हाउस, इन द केसेस ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इंसान को काफी अच्छा ट्रैवल करने को मिलता है, फॉरेन ट्रैवल का ये अच्छा योग बनाता है, काफी सारी लग्जरी जैसा इंसान भोग सकता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इंसान बड़ा ही कामुक हो सकता है। देखिए 12वें भाव के अंदर वीनस नेचुरल एक्सॉल्टेशन के अंदर होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम मेलिफिक इफेक्ट्स के कारण कामुकता बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटीज करने की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके वजह से इंसान को लॉसेस देखने मिल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से या फिर ये सारी की चीजों की वजह से। अगर इस डोमेन में आपने आपको कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी चीजों में ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। स्पेशली इन द केसेस ऑफ मेल जब 12वें भाव का शुक्र होता है तो कहीं ना कहीं वाइफ के थ्रू काफी ज्यादा गेन्स देखने मिलते हैं। देखिए 12वां स्थान जो होता है वो आपके प्रॉब्लम्स का होता है। 12वें स्थान के थ्रू प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम 12वें स्थान से जब आएगी तो शुक्र के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे केसेस में वाइफ ही ले लेती है इंसान की। तो हो सकता है कि ऐसा इंसान अगर थोड़ी सी ऐसी फैमिली से आता है जहां पर पैसा नहीं है तो इसकी वाइफ अमीर फैमिली से आती है तो इसको वाइफ से पैसा मिल जाता है, वाइफ से बिजनेस मिल जाता है, वाइफ के फैमिली से कुछ ना कुछ एक बिजनेस सेटअप मिल गया, पैसा मिल गया, या फिर कुछ दहेज भी आप बोल सकते हैं अगर ओवरऑल तरीके से स्ट्रेट टर्म्स में अगर आपको बोलना है तो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वन कैन गेट थ्रू वाइफ। सो फॉर मेल इट इज अ वेरी गुड पोजीशन, फॉर फीमेल ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड पोजीशन। सेक्सुअल लाइफ भी यहाँ पर अच्छी रहती है जो शुक्र का एक मेजर कारक तत्व है। मोस्टली थिंग्स आर गुड हियर। जितना हो सके गाय माता के लिए यहाँ पर डोनेशन करना चाहिए। शुक्र देव जो है वो गाय के प्रतीक हैं। 12वें भाव के अंदर जब शुक्र देव बैठ जाते हैं, जितना आप डोनेशन करेंगे गाय माता के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। एक अच्छी रेमेडी मैं आपको बता सकता हूं, अगर शुक्र 12वें भाव में तो भी अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपका जितना वेट है उतना चारा गाय के लिए डोनेट करिए एवरी मंथ, और आपके वाइफ का जितना वेट है वही चारा गाय के लिए डोनेट कीजिए। देखिए बाकी सारे लोग बोल सकते हैं कि ये मैं पुराने ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहा हूँ या फिर मैं अभी तक इसमें बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ ये सब चीज़ों में और ये चीज़ें मैंने काम करते हुए देखी है, कई साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। सो मेरा फेथ इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नहीं करते फेथ तो मत करिए रेमेडी, तो भुगतने में फिर भुगतना ही पड़ता है, बाकी कोई कुछ बोल नहीं सकते। सारी चीज़ें सनातन से आती है। तो आई होप आप इस चीज़ को बिलीव करें। और काफ़ी सारे साइंटिफिक चीज़ें भी है, अगर डीप जाएंगे आपको गाय माता के बारे में, काउ डंग के बारे में, गौमूत्र के बारे में आपको काफ़ी कुछ और समझ में आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। बड़ा ही डिटेल सेशन है, इसके अंदर स्टोरी से लेकर एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन से लेकर 12 हाउसेज ऑफ शुक्र सारा कुछ कवर किया है। डू शेयर इट विथ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सच में इसके बारे में जानना हो, रियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग चैनल। थैंक यू। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।